रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को लगातार दूसरी बार बजट में बड़े आवंटन के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति जताया आभार। बजट को बताया विकसित भारत का रोड मैप। दुमका में आज झामुमो का 46वां स्थापना दिवस। संताल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का होगा जुटान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना। नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य में सुरक्षा बलों का अभियान जारी। बोकारो के ऊपरघाट क्षेत्र से संयुक्त अभियान में AK-47 सहित गोला बारूद बरामद। और बोकारो में हाफ मैराथन में देश विदेश के 5000 से भी ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। रेलवे सह सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेलवे को लगातार दूसरी बार बड़े आवंटन के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया है। श्री वैष्णव ने केंद्रीय बजट को अद्भुत बताया और कहा कि केंद्रीय बजट में बड़े आवंटन के चलते भारतीय रेलवे देश भर में यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए तैयार है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए एक रोड मैप है। 2,52,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है रेलवे के लिए। नए लाइंस, डबलिंग, ट्रिपलिंग, सेफ्टी पे पिछले साल 1,14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस साल 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बजट में रखा गया है। बहुत बड़ा ये एक तरीके से हमारे यात्रियों की जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इस बजट में 4,60,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, जिसमें नई लाइनें हैं, डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, क्वाड्रुपलिंग है, नए लोको बनाने का है, नए ट्रेन्स बनाने का है। तो अगर हम कुछ ही चीज़ें अगर इसमें से उठा के देखें तो 100 अमृत भारत ट्रेन्स, 50 नमो भारत ट्रेन्स, 200 वंदे भारत स्लीपर और ये चेयर कार मिला के वो इसमें इंक्लूड हुई है। तो एक तरीके से पैसेंजर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। करीब 17,000 नए जनरल कोच और एक तरीके से एक जो लो इनकम और मिडिल इनकम, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए रेलवे की बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसा इस बजट से स्पष्ट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट की झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सराहना की है। FJCCI के अध्यक्ष परेश कट्टानी ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। ये मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, काफ़ी राहत दी है। कई एक उत्पादनों में राहत दी है। LED TV, मोबाइल फ़ोन, EV व्हीकल्स, कई मेडिसिन्स हैं, जूतों पे है, कपड़ों पे, कई एक पे राहत मिली। तो ये मध्यम वर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट है और ख़ास करके जो 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बजट को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कुछ खास नहीं है। आम टैक्स पे कौन टैक्स पे बताइए? जो अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ झारखंड चले जाइए, लोहा, पानी, सोना, सारा खनिज संपदा हम लोग सेंट्रल को दे देते हैं। बदले में क्या मिला मुझे बताइए? जीरो। इज इट? इतना खर्चा हो रहा, पार्लियामेंट नया बन रहा है, यहाँ सारा पैसा हमारा, सारा खनिज संपदा तो मेरा, लेकिन हमें कुछ नहीं। पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ओझा ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें विकसित भारत बनाने का सपना साफ झलकता है। देश का बजट विकास और जन कल्याण के साथ स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। वर्गीय परिवार को समर्पित रहा, कृषि कल्याण को बजट ये समर्पित रहा। जिस प्रकार से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों का भारत, जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना उन्होंने दी है, उसके लिए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि को बढ़ाने का काम हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल संसद में पेश आम बजट को लेकर कोडरमा में भी खुशी की लहर है।
केंद्रीय बजट ने कोडरमा में समाज के सभी वर्गों में नई ऊर्जा का संचार किया है तथा सभी एक स्वर में इसकी सराहना कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों और MSME सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं समेत सभी वर्गों की चिंता की गई है। बजट में किसानों के लिए काफी सारी सुविधाएं दी गई है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो 3 लाख रुपया था पहले, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिया गया है लोन का लिमिट, जो किसानों को अतिरिक्त इनकम बढ़ाने में सुविधा होगा। बजट घोषणाओं से व्यापार जगत में भी खुशी की लहर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बजट की प्रशंसा की है। चैम्बर बहुत खुश है, इसमें तो कोई दो रात नहीं है। केवल इसमें यही हुआ कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होने वाला था, उसमें सरकार ने इस बार थोड़ा कटौती कर दिया है और पिछली बार जो उन्होंने 11 लाख करोड़ की घोषणा की थी और वो पूरा खर्च नहीं हो पाया, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसमें थोड़ा सा कमी किया है। टैक्स एक्सपर्ट भी इसे मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए सौगात बता रहे हैं। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, वो ये किया गया टैक्स रिफॉर्म्स में कि 12 लाख तक की इनकम को फ्री किया गया, जिससे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो लाभान्वित होंगे। बजट इस बार में एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है, क्योंकि जो अब्रॉड जाते हैं स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए, उस पर अभी टैक्स नहीं देना है, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निश्चित रूप से इस बार के बजट में सभी की जरूरतों और उम्मीदों का ध्यान रखकर सभी को कुछ न कुछ सौगात जरूर दिया है, जिससे आकांक्षाओं की पूर्ति होती दिख रही है। कोडरमा से गजेंद्र की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल संसद में पेश आम बजट को लेकर कोडरमा में भी खुशी की लहर है। उपराजधानी दुमका के लोगों ने भी केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्ट ने इसे एक संतुलित बजट बताया। तो मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इसमें जो उच्च और निम्न मध्यम वर्ग का जो एक फासला था, वो फासला बहुत कम हो गया है। दूसरी चीज ये कहूँ कि सरकार ने ये जो कहा कि भारत में 75,000 नए मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो आबादी के हिसाब से यह ज़रूरत थी। दवाओं पर टैक्सेस घटाना, दवाओं पर ड्यूटीज घटाना, कैंसर के रिसर्च पर कुछ नए स्टेप्स उठाना, ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। खासतौर से स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट पर जो विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, यह देश में बेरोजगारी को दूर करने में बहुत मदद करेगा। और दूसरी ओर हम ये भी देखें कि MSME में महिलाओं को, STC महिलाओं को, इन लोगों को लेकर जो प्रावधान किए जा रहे हैं कि 5 करोड़ तक उन्हें लोन की सीमा उनकी है, फिर 10 करोड़ तक लोन की सीमा बढ़ाई गई, तो ये नो डाउट कि देश में अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती देने वाला है। और इंश्योरेंस के सेक्टर में जो ये चीज़ें रखी गई हैं कि 100% FDI होगी। खेती मतलब कृषि, स्वास्थ्य, एजुकेशन और इंडस्ट्री, इन चारों आयामों में अलग से सरकार ने यत्न किया है। जैसे खेती के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो 7.7 करोड़ का लोन का प्रावधान किसानों के लिए। इसके अलावा बिजली को लेकर के जो सुलभता कर रहे हैं, जो किसान को वापस उसको टेक्नोलॉजिकली बेहतर कर पाएगा। इंडस्ट्री में मुझे जो नए महिलाएं हैं उनके लिए 5 करोड़ तक का जो टर्म लोन का प्रोविजन किया गया है, 20 करोड़ का स्टार्टअप का लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री को इनहांस करेंगी। हेल्थ बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है कि अगर आप कैंसर पे फोकस कर रहे हैं, 200 अस्पताल प्लान कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए अगर कोई योजना बन रही है, तो निश्चित तौर पर हेल्थ में भी हम आगे जाएंगे। और एजुकेशन में तो निश्चित तौर पर IIT और मेडिकल। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है मानविकी। अभी तक टेक्नोलॉजी पे सरकार फोकस करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने भाषा पर भी ध्यान दिया है और भाषा पर फोकस करके अलग से पुस्तक की कुछ योजना लेकर आई है। अभी बजट प्रक्रिया देख रहे थे दुमका से। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट ने गुमला के लोगों का दिल जीत लिया है। लोगों ने इस बजट को काफी सराहा है और इसे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा तोहफा बताया है। गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बजट की तारीफ की है। आज का जो बजट पेश किया गया है, देश के प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल सधा हुआ बजट है,
क्योंकि हमेशा मध्यम वर्ग को उपेक्षित किया जाता था। इस बार हमने पाया कि मध्यम वर्ग को विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग को लोगों को कि इस बजट में कुछ मध्यम लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस वर्ष की जो प्रस्तुत की गई जो बजट है वह मिडिल क्लास को फोकस करके की गई है, जिसमें मिडिल क्लास जो बहुसंख्यक आबादी है हमारे देश की, इनको काफी राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए किया गया है, जो काफी सराहनीय है। सिमडेगा जिले के लोगों ने भी आम बजट का स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सिमडेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल अग्रवाल ने कहा कि इस बजट से आम लोगों को फायदा होगा। व्यापारी वर्ग ने बजट पर खुशी जाहिर की है। मैं तो स्वागत योग्य देखता हूं बजट को। इनकम टैक्स स्लैब में भी बढ़ोतरी हुई है एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान और सभी चीज़ में सस्ता किया गया है। उपयोगी दवाओं में भी छूट दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए ये बजट काफ़ी लाभप्रद है और इससे काफ़ी टैक्स की बचत होगी। व्यवसाय में जो अपने आज का ये युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग, जिसके लिए इस बजट में बहुत ही विशेष छूट के साथ इसे पेश किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी राहत देने वाला बजट है। आयकरों की जो सीमा है उसमें काफ़ी छूट दी गई है। जामताड़ा में भी केंद्रीय बजट का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। व्यवसायी तबका भी बजट में किए गए प्रावधानों से खासा उत्साहित है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हर घर में यूज होता है वो काफ़ी सस्ता हुआ है, उसमें राहत मिली है। लेदर के प्रोडक्ट्स में टैक्स में उसमें राहत मिली है और किसान का जो सामान यूज होता है, ट्रैक्टर हो गया और भी जो भी मशीन्स होते हैं, उसमें टैक्स में राहत दिया गया। आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए विशेषकर इलेक्ट्रिक सामान और मोबाइल उपकरण और किसानों के उपकरण का भी सस्ता किया गया है, जो हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। खूंटी में भी बजट से आम लोगों और व्यापार जगत से जुड़े लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और सभी बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सस्ता दवाई मिलेगा, वो अच्छा लगा। किसानों के लिए केसीसी लोन, उसे पशुपालन के आगे बढ़ाना, ये अच्छा चीज़ है। लोगों को जो आयकर में छूट दिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो नौकरी पेशा करने वाले हैं उनके लिए तो तलवार की धार। दुमका में आज झामुमो का 40वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में स्थानीय गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। विधायक बसंत सोरेन ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में संथाल परगना के सभी जिलों के पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी पहले से काफी बेहतर हो गई है। श्री राय ने कहा कि वह डिमना के नए अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। बेहतर होगा, क्या व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कौन कौन से ऐसी ज़रूरियात चीज़ें वो हैं कि नहीं वहाँ हैं, ये देख लेंगे। और एमजीएम अस्पताल का हमने इमरजेंसी देखा, इमरजेंसी बेहतर है, पहले से 1000 गुना बेहतर है। रांची से ओडिशा जाकर शराब भट्टी में करोड़ों रुपए की डकैती करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 की गिरफ्तारी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र से हुई। डकैती के लगभग 3.5 करोड़ रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 30 जनवरी की रात ओडिशा के धर्मगढ़ में इस भीषण डकैती को अंजाम दिया गया था और लगभग 14 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे। ओडिशा और झारखंड पुलिस के संयुक्त प्रयास से अपराधी पकड़े गए। बोकारो के ऊपरघाट क्षेत्र से सीआरपीएफ और बोकारो पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में AK-47 राइफल सहित गोला बारूद बरामद किया है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद अपने हथियार छिपा दिए थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल, गोली, बोतल में बने 4 IED और 500 रुपए नगद बरामद किए। बोकारो पुलिस और CRPF के अधिकारियों ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और नक्सलियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। जामताड़ा जिले के मत्स्य पालकों और कृषकों को प्रशिक्षण के साथ साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देकर मत्स्य पालन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। जामताड़ा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में जिले में मत्स्यजीवी समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए उनसे आवेदन भी लिए गए। इस दौरान मत्स्य पालकों को नेट, स्पोन, स्पीड बोट सहित मछली पालन से जुड़े अन्य साजो सामान भी उपलब्ध कराए गए। मत्स्यजीवी समूह के सदस्यों ने सरकार की इस पहल की प्रशंसा की। पालन कर रहे हैं मछली बढ़िया से, उसे बेच करके बाल बच्चा को कुशल पालन कर रहे हैं, पढ़ा लिखा सिखा रहे हैं। मैं जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का सचिव हूँ। मैथान जलाशय में हम लोग का केज लगा हुआ है, जिसमें केज में अभी हम लोग 40 आदमी मछली पालन कर रहे हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी ऋतु रंजन ने बताया कि जामताड़ा जिले में कुल 9,131 जलकरों में मछली पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को सुविधाओं के साथ साथ तकनीकी जानकारियां भी दी जा रही हैं, ताकि वे सहज ढंग से अधिक मछली का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में सफल हो सके। कुल 9,121 जलकर हैं, जिसमें 435 जलकर सरकारी हैं तथा शेष जलकर निजी जलकर हैं। और हम यहाँ सभी जलकरों में जहाँ पानी वहाँ मछली के कार्यक्रम के तहत हर जलकरों में मछली पालन का उद्देश्य हमारा है और जिसके तहत हम लाभुकों को लाभान्वित कर रहे हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने यह भी कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ देकर मत्स्य पालकों और किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने का हर संभव प्रयास लगातार जारी है। केज मत्स्य पालक और मत्स्य उत्पादक, मत्स्य बीज उत्पादक सभी तरह के और भी लोग शामिल हैं। उन लोगों को हम लोग अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं, इसके अलावा अन्य विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि वो कृषि, मत्स्य, पशुपालन, सहकारिता सभी विभाग से जुड़ करके और अपने आप को समृद्ध बना सके। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ऐसे में कृषि कार्यों के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से भी कृषक आर्थिक संपन्नता की डगर पर आगे बढ़ सकते हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। आकांक्षी जिलों में चलने वाले विकास योजनाओं के तहत समूचे पूर्वी क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड को प्रथम स्थान मिला है। आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम के तहत संचालित संपूर्णता अभियान के तहत खूंटी जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। नीति आयोग के मानदंडों पर पूर्वी क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल करने पर कर्रा को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई है। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर कर्रा बीडीओ समेत सभी कर्मियों को सम्मानित किया। कर्रा बीडीओ स्मिता नगेशिया ने इसे सामूहिक प्रयासों का नतीजा बताते हुए सभी कर्मियों के प्रति आभार जताया।
देश के जितने भी प्रखंड हैं, जो आकांक्षी प्रखंड, तो उन सारे इंडिकेटरों में वो सारे प्रखंड काम किए और उसमें जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उनको सम्मानित किया गया, जिसमें हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब उपलब्धि की ये बात है कि हमारे उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में हम लोगों ने काम किया। कर्रा प्रखंड और कर्रा की पूरी टीम ने काम किया, पूरे जिला के पदाधिकारियों का सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज कर्रा प्रखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और पूरे देश में 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व भर के प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला झारखंड के साहिबगंज जिले का एकमात्र पक्षी अभयारण्य उधवा स्थित पतौड़ा झील विश्व पटल पर आ गया। केंद्र सरकार ने साहिबगंज के इस आश्रयानी को रामसर साइट के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह झारखंड का पहला रामसर साइट है। पिछले साल उधवा पक्षी आश्रयानी में पक्षियों की गणना की गई थी, तब यहां कई ऐसे पक्षी मिले जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में वन विभाग ने वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर साइट की घोषणा के तुरंत बाद इसे ट्विटर हैंडल पर सार्वजनिक किया। बोकारो स्टील प्रबंधन की पहल पर हाफ मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के 5000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। दिव्यांग और वरिष्ठ धावकों ने भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। बोकारो स्टील प्रबंधन राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बीते 3 वर्षों से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहा है। इस बार अलग अलग आयु वर्ग के धावकों ने 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई, जिसमें महिला धावक भी शामिल दिखी। दिव्यांग और वरिष्ठ धावकों के लिए 2 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। हाफ मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले केन्या के प्रतिभागी पॉवेल मैना कैरी ने आयोजन की तारीफ की। वहीं विभा रानी और प्रतिमा देवी समेत अन्य प्रतिभागियों ने भी हाफ मैराथन दौड़ की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। ऐसे सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने स्टैमिना के हिसाब से। पहले भी कभी दौड़ती थी कि आज ही दौड़ रही है? नहीं, पहले भी दौड़ी हूँ मैं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया गया और पुरस्कार के रूप में धनराशि देने की बात कही गई। बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक चितरंजन महापात्र ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती मिलती है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बोकारो स्टील प्लांट का। हम लोग पिछले 2-3 साल से इसको शुरू किए हैं, 3 साल से, और इसमें इस बार का पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल से 5000 से ऊपर है और हम लोग इसको बोकारो एक्टिव सिटी का तहत से इसको कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट की यह पहल जहां एक और कर्मचारियों में उत्साह ला रही है, वहीं लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से समृद्ध बनाने का भी प्रयास कर रही है। बोकारो से मनोज कुमार की। रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। दोनों ही वर्गों के फाइनल में झारखंड आज चुनौती पेश करेगा। बालक वर्ग में मेजबान टीम का सामना ओडिशा से, जबकि बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की भिड़ंत चंडीगढ़ से होगी। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में झारखंड ने गुजरात को 6-0 से शिकस्त दी। बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश को 4-2 से पराजित कर झारखंड की टीम ने खिताबी मुकाबले के लिए जगह बनाई। खूंटी के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में HC ब्लूमेंडाल क्लब नीदरलैंड और झारखंड 11 के बीच मैत्रीपूर्ण हॉकी मैच खेला गया, जिसे नीदरलैंड की टीम ने 6-0 से जीता। मैच का आयोजन ग्रासरूट स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव से परिचित कराने के उद्देश्य से हुआ। मौके पर खूंटी के विधायक रामसूर्य मुंडा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारी ये कोशिश थी, सिंधी संस्था की कोशिश थी कि इंटरनेशनल लेवल मैच, क्योंकि हम जो टर्फ में खड़े हैं ये भी इंटरनेशनल लेवल टर्फ है, ये डिस्ट्रिक्ट में अगर हम आयोजन कर पाए तो जो झारखंड की टीम है उनको भी एक ऊर्जा मिलेगा। यहाँ आज दिशा कॉलेज मैदान में
डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैदान में आज ये नीदरलैंड और झारखंड की जूनियर टीम खेली और बहुत अच्छा प्रयास की है, बहुत अच्छा डिफेंस खेली है, बहुत अच्छा जो आज तक ये जीती है उसको अपना 100% दी है। कम्युनिटी मेंबर्स नीदरलैंड के साथ काफी उन्होंने संघर्ष किया और बहुत सुंदर तरीके से खेले। श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। राउरकेला में कल खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में उनसे कल हैदराबाद तूफान्स का 4-3 से हराया। जुगराज सिंह की हैट्रिक और सैमलेन के अहम गोल की बदौलत बंगाल टाइगर्स ने चैंपियनशिप अपने नाम किया। And it is the Shirachi Ra Bengal Tigers that claim the Hero Hockey India League 2024-20 of the field. The coaching staff join them. Rupinder Powell is celebrating with the crowd. Magical scenes for the Bengal Tigers. Commiserations for the Tufans because they Hero Hockey India League 24. जमशेदपुर के सोनाली हॉर्स राइडिंग स्कूल में वार्षिक हॉर्स राइडिंग शो का आयोजन किया गया। इस शो में 6 अलग-अलग इवेंट का आयोजन हुआ। जमशेदपुर की सोनाली हॉर्स राइडिंग स्कूल में वार्षिक हॉर्स राइडिंग शो में 58 युवाओं ने 11 अलग-अलग घोड़े की सवारी की और एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। इस वार्षिक शो में ट्रिपल वार, शो जंपिंग, हैक्स, बॉल बेडिंग जैसे 6 अलग-अलग इवेंट हुए। आगे जाके देश के लिए खेलना है, खुश करना है माता पिता को, यही तो है। आई एम लर्निंग हॉर्स राइडिंग फ्रॉम 1 year 10 months and it's really nice that I won gold first time and it is my second horse riding annual. I am participating in my second annual horse show and ये मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ, हॉर्स राइडिंग के लिए जाऊँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के चाणक्य चौधरी ने बताया कि यहाँ तीसरी बार हॉर्स राइडिंग शो आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के लोगों की काफी रुचि रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में लौह नगरी के राइडर्स ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। आपने सुना कि 150 राइडर्स हैं टोटल रजिस्टर्ड और 50 से 60 डेली राइडर्स आते हैं डिफरेंट एज ग्रुप से, 6-7 साल से लेके 60 साल के ऊपर भी हैं। और सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं, कुछ बच्चे तो अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। वहीं हॉर्स राइडिंग स्कूल के इंचार्ज और कोच दुष्यंत कुमार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में खेलो इंडिया जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों की सराहना की। ओलंपिक के लिए अभी तो बाहर फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी भेजती है और सारा खर्चा भी देती है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा स्पोर्ट है। इसमें हॉर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, राइडर को अपनी तैयारी करनी होती है। तो नेशनल लेवल के बाद कैंप लगते हैं, नेशनल कैंप जो हमारी इक्वेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लगाती है। उसके बाद आगे जो भी प्रिपरेशन तैयारी है वो गवर्नमेंट कराती है, तो उसमें जरूर बच्चे पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ सकते हैं। हॉर्स राइडिंग स्कूल में इस वार्षिक शो का लौह नगरी के लोगों ने जमकर आनंद उठाया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को लगातार दूसरी बार बजट में बड़े आवंटन के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति जताया आभार। बजट को बताया विकसित भारत का रोड मैप। दुमका में आज झामुमो का 46वां स्थापना दिवस, संथाल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का होगा जुटान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना। नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य में सुरक्षा बलों का अभियान जारी। बोकारो के ऊपरघाट क्षेत्र से संयुक्त अभियान में AK-47 सहित गोला बारूद बरामद। और बोकारो में हाफ मैराथन में देश विदेश के 5000 से भी ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंची झारखंड की टीम।